हेलो बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपको चैप्टर ये सेकंड है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें जो ग्राफ है तो जो ग्राफ है ये किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे 2.10 में दिए गए प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जो एक्स एक्सिस पर जो काट रहा है वो ये बिल्कुल मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मुँह जबानी क्वेश्चन है, ये बताने के नहीं है, पर भी मैं बता देता हूँ। तो जो पहला है ये तो उसमें वो वाई एक्सिस पे तो इसका जो कि शून्य किसका ये जीरो जो है ये इसका जीरो है। दूसरे पे वो एक्स एक्सिस पर दूसरे जो ग्राफ है उसमें कर रहा है तो इसका शून्य 1 होगा। और जो तीसरे ग्राफ में जो शून्य है वो 3 जगह पर काट रहा है तो उसके शून्य 3 होंगे। चौथे ग्राफ में वो जो कि शून्य 2 जगह काट रहा है तो उसके शून्य 2 होंगे। और पांचवें जो ग्राफ में 1 2 3 4 तो ये 4 जगह काट रहा है एक्सिस को तो इसके शून्य 4 होंगे। और जो छठा ग्राफ है उसमें वो 1 2 और 3 जगह काट रहा है एक्सिस को तो शून्य उसके 3 होंगे। ये बिल्कुल मुँह जबानी ही देखते क्वेश्चन हो जाते हैं। ग्राफ की विधि आपने पढ़ रखी है, कैसे जो कि अंकित करते हैं ग्राफ में, ये 9th क्लास में हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, 3rd चैप्टर में। तो इसमें अब इसका जो प्रश्नावली 2 है हम आपको बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में बताया हमने, जो रेखिक जो कि पॉलिनोमियल होता है उसके शून्य 1 होता है। क्वाड्रेटिक होता है 2 घातीय, उसके शून्य 2 होते हैं। क्यूबिक होता है उसका 3 होते हैं। ऐसे ही जितनी घात पावर के जो ज़्यादा होगा शून्य उसके 4 हो सकते हैं, शून्य 5 हो सकते हैं, शून्य 0 भी हो सकते हैं उसी के। अब वो
2.2 में पॉलिनोमियल में निम्न द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा शून्य गुणांक के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर पहला। ये है आपका x² माइनस 2x और -8 ये है। अब इसमें हम शून्य निकाल लेते हैं, तो उनका सम ऑफ जो कि जीरोज उनको निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसको निकालेंगे, और जो हमारे फॉर्मूले में दिया उस विधि से उसको जो कि सत्ता की जांच कर लेंगे। तो लेकिन इसके शून्य कैसे निकालते हैं? अब ये आपको बहुपद मत बोलो, ये बोल लो कि ये गुणनखंड है। फैक्टर आपने पढ़े, 8वीं क्लास पढ़े, 9वीं क्लास पढ़े फैक्टर। ये जो कि त्रिपदीय है, त्रिपदीय गुणनखंड, और इसके जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए। बाहर से गुना कितना 8x², तो इनका जो 2x है इसका ऐसे दो खंड करेंगे जिनके मल्टीप्लाई करने पर 2x² आए और जोड़ घटाव पर 2x आए और गुना करने पर 8x² आए। तो क्या होगा, 4 और 2 हो जाएंगे। तो इसको x² माइनस, क्योंकि हमको माइनस 2x लाना, तो -4x प्लस का 2x कर लीजिए और -8। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट विधि से हल कर रहे हैं हम शून्य ज्ञात करने के लिए। इसका जो हमने दो खंड कर दिए, जो स्प्लिट किया इसको, तो देख लीजिए इनका जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आएगा, और इनको हम जोड़ घटा करते हैं तो -2x ही आएगा। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या रहा x, तो x -4, यहाँ क्या रहा है 2x -4, तो x -4 और ये यहाँ से क्या बचा x + 2। अब पता है आपको कि शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 करना पड़ता है। तो x -4 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर 4 और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो ये दो शून्य के आगे x बराबर 4 और ये -2। अब देखिए इन दोनों का हम इनकी जो सत्ता की जांच के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं। सम ऑफ जीरोज सम करते हैं, तो क्या हो रहा है 4 और -2 इसमें जुड़ रहा है, तो 4 - 2, तो क्या आ गया 2, ये आ गया। अब हमको अल्फा बीटा इसकी ये इसमें से ABC, ये मान लें A क्या होता है x² गुणांक, तो x² गुणांक क्या है A बराबर +1, B क्या है यहाँ पर x का गुणांक -2, और C क्या है यहाँ पर ये है -8। अब हमने जो शून्य निकाले उनको सम किया तो 2 आया। अब क्या करते हैं, अब इसके जो कि अल्फा बीटा इससे करते हैं, जो -b/a, जो b है ये किसका है x गुणांक है, और ये किसका गुणांक है, ये अपना जो कि x² गुणांक है। लिख दो भले ही, मत लिखो भले ही, -b। अब वैल्यू रखते हैं माइनस, और b का मान कितना है, या -2 है। इस इक्वेशन देखो b का मान -2, तो -2 अपॉन a क्या है
1, इसका जो इसके जिसके सामने कोई नहीं होता तो 1 होता है, तो ये माइनस माइनस हो गया +2 पर ये हो 2, और ये क्या हो गए, दोनों 2 2 यानी बराबर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट करते हैं 4 और -2, 4 और -2, ये आ जाएगा -8, ये आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है C/A। C क्या है, ये चर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है -8, और A की वैल्यू क्या है, x² गुना 1 से इसको डिवाइड करेंगे -8, तो ये भी सेम आ गया। तो इस प्रकार ये हमने सिद्ध कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसमें 4s² - 4s + 1 क्या आया, दोनों जो आउटसाइड की जो इसका प्रोडक्ट करने पर 4s², तो इसके दो ऐसे हम स्प्लिट करेंगे, तो उसको 4s² आए और उनको -+4s ही आए, तो क्या करेंगे 4s² - 2s और -2s + 1, यहाँ से 2s कॉमन, तो ये 2s बचा, -1 कॉमन ले लिया, तो ये s है ये, तो 2s - 1, तो 2s - 1 कॉमन ले लिया, तो और बचा वो भी 2s - 1, दोनों को बराबर 0 रख देते हैं, 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0, ये 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये हो गया। और दूसरा भी, तो शून्यंक 1/2 और 1/2 आ गए, 2 शून्यंक, इनको जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ क्या करें, 1/2 + 1/2 किया, 2 आ गया एलसीएम, 1 + 1 2/2, 1 आ गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, -b, तो माइनस और -b -4 अपॉन a क्या है 4, ये माइनस क्या हो जाएगा गुना 4, तो ये होगा 1, ये होगा सिद्ध। इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/4 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो C/A, C क्या है 1 और ये क्या है 1/4, ये भी सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने ग्राफी विधि वाला बनाया था, तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिए हैं, और आगे हम अगले चैप्टर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, हम आपको 6 से लेकर 12 तक मैथ हम बताएंगे। 9th के 2 चैप्टर हम करा चुके हैं, और ये 10th का भी दूसरा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, और पूरा 12th तक हिंदी इंग्लिश में पूरा आपको हिंदी मीडियम भी कराएंगे, इंग्लिश मीडियम भी कराएंगे, और हम आपको जीके है, रीजनिंग है,
क्लास के हिसाब से आपको मैथ चल रहा है, कंपटीशन के हिसाब से भी मैथ बताएंगे, रीजनिंग बताएंगे, और इंग्लिश ग्रामर हम कराए रहे हैं, स्पीकिंग में हम सिखाएंगे पूरे कंपटीशन के हिसाब से भी, और आपको क्लास के हिसाब से मैथ मिलेगा। तो जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।